Hello guys, I'm Gajendra. Welcome to my channel One Day for Education. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं एवं सुविधाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। सरकार द्वारा हेल्थ सेंटर को भी डिजिटल करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रदेश के नागरिक अपना उपचार करवा पाएंगे। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से हेल्थ आईडी कार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराने वाले हैं, जैसे कि इसका क्या उद्देश्य है, इस आईडी कार्ड से क्या लाभ होंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं रहेंगी, क्या पात्रता है, या इसके अलावा इसमें किन किन महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को इस्तेमाल में लिया जाएगा या आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई थी, जिसके पश्चात देश के 6 केंद्र शासित प्रदेशों में मिशन मोड में इस मिशन को आरंभ किया गया था। 27 सितंबर 2021 को इस योजना का पूरे देश के लिए शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। नागरिकों को एक हेल्थ आईडी कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। इस हेल्थ आईडी कार्ड में नागरिकों का हेल्थ डाटाबेस स्टोर होगा। इस डाटाबेस को डॉक्टरों द्वारा नागरिकों की सहमति से देखा जा सकेगा। डाटाबेस में नागरिकों का स्वास्थ्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि परामर्श, रिपोर्ट आदि डिजिटली स्टोर की जाएंगी। अब देश के नागरिक देश के किसी भी डॉक्टर से घर बैठे परामर्श भी प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कल्याणकारी बदलाव लाएगी। 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इस कार्यक्रम को सभी नागरिकों तक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। इस डिजिटल आईडी में स्वास्थ्य रिकॉर्ड का पूरा विवरण उपस्थित होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर डिजिटल हेल्थ आईडी का राष्ट्रीय व्यापी रोल आउट किया गया है। इस योजना को 15 अगस्त 2020 को आरंभ किया गया था। अब तक इस योजना पायलट आधार पर संचालित की जा रही थी। इस योजना के अंतर्गत लाखों से भी अधिक स्वास्थ्य आईडी बन चुकी हैं। डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड के विषय में और जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड क्या है, क्या इसके कार्य रहेंगे, क्या इससे फ़ायदे होंगे, किस प्रकार से इसको अप्लाई किया जाएगा और यह कहाँ मिलेगा। इस डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड में आपकी बीमारी और इलाज से संबंधित सभी तरह की जानकारी दर्ज होंगी, यानी इसके जरिए किसी भी मरीज के मेडिकल हिस्ट्री का पता लगाया जा सकता है। डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिनों पहले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ABDM में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की ताकत है। इस डिजिटल मिशन के तहत लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनका स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड दर्ज होगा। इस डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड में आपकी बीमारी और आपके इलाज से संबंधित सभी तरह की जानकारियां दर्ज होंगी, यानी इसके जरिए किसी भी मरीज के मेडिकल हिस्ट्री का पता लगाया जा सकता है। क्या है यूनिक हेल्थ आईडी और आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए इसके विषय में भी जान लेते हैं। अगर आप ADBM का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी हेल्थ आईडी कार्ड बनवानी होगी।
इस हेल्थ आईडी कार्ड के तहत एक 14 अंकों की संख्या जनरेट होगी, जिसका इस्तेमाल आपकी पहचान के तौर पर किया जाएगा। इस आईडी को मोटे तौर पे 3 उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा, जैसे कि आपकी पहचान यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, दूसरा प्रमाणित करने के लिए, तथा तीसरा आपके हेल्थ रिकॉर्ड को आपकी सहमति होने पर कई सिस्टम और हितधारकों तक पहुंचाने के लिए। अगर आप अपना हेल्थ आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। आप चाहें तो अपने मोबाइल पर ADBM हेल्थ रिकॉर्ड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा। इस ऐप के जरिए भी आप खुद को हेल्थ आईडी कार्ड के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी बेसिक जानकारियां भरनी होंगी और इसके साथ ही अपने मोबाइल नंबर या आधार नंबर को प्रमाणित करना होगा। PHR एड्रेस क्या है, आइए इसके विषय में भी हम यहाँ पे कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। PHR एड्रेस यानी कि पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस। PHR एड्रेस यूज़र द्वारा स्वयं घोषित यूज़र नेम होता है। इसे हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और कंसेंट मैनेजर में साइन इन करने की ज़रूरत होती है। डेटा शेयरिंग के लिए सभी हेल्थ आईडी को कंसेंट मैनेजर से लिंक किया जाता है। वर्तमान में सभी हेल्थ आईडी यूज़र्स हेल्थ आईडी साइन अप करने के दौरान अपना स्वयं का PHR एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। आईडी बनाने के दौरान आपको कंसेंट मैनेजर के लिए एक PHR एड्रेस सेट करना होगा और फिर बाद में अपना स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करना होगा। हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के दौरान क्या क्या जानकारियां देनी होंगी, आइए इसके विषय में भी हम यहाँ पे कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के दौरान फ़िलहाल मोबाइल नंबर या आधार कार्ड के जरिए हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट किया जा सकता है। आधिकारिक वेबसाइट में कहा गया है कि जल्द ही हेल्थ आईडी कार्ड बनवाने के लिए पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। मोबाइल या आधार कार्ड के जरिए हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको अपना नाम, जन्म का वर्ष, लिंग, पता और मोबाइल नंबर, आधार की जानकारी देनी होगी। क्या हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है, आइए इसके विषय में भी जान लेते हैं। हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आप अपने आधार कार्ड को उपयोग में नहीं लाना चाहते तो केवल मोबाइल नंबर का उपयोग करके भी आप हेल्थ आईडी कार्ड को जनरेट कर सकते हैं। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होने पर क्या आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे, आइए इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यदि कस्टमर के पास आधार कार्ड उपलब्ध है लेकिन उसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस कंडीशन में क्या उस आधार कार्ड को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर लाभार्थी अपने आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प चुनता है तो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। हालांकि अगर उसने इसे अपने मोबाइल नंबर से लिंक नहीं किया है तो लाभार्थी को निकटतम फैसिलिटी पर जाना होगा और आधार संख्या का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्राधिकरण का विकल्प चुनना होगा। क्या आपका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड सुरक्षित है, यानी कि जो हम हेल्थ आईडी कार्ड बनाने जा रहे हैं क्या उसमें हमारा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा अथवा नहीं, आइए इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। NHA का कहना है कि ADBM किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को स्टोर नहीं रखता है। इस रिकॉर्ड को हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स के पास उनकी रेजिडेंशियल पॉलिसी के अनुसार स्टोर किया जाता है और लाभार्थी की सहमति के बाद ही ADBM नेटवर्क पर एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म के साथ साझा किया जाता है। केंद्र सरकार का कहना है कि किसी भी नागरिक का डेटा किसी भी अन्य फर्म के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा साइबर हमलों से बचने के लिए एक अलग से टीम भी बनाई जाएगी जो कि इस डेटा को सुरक्षित रखने का काम करेगी। आपके डेटा को केवल डॉक्टर को ही दिखाया जाएगा और उसके लिए भी आपके द्वारा एक्सेस दिए जाने के बाद ही एक बार ही दिखाया जाएगा। दूसरी बार दिखाने के लिए आपको दोबारा एक्सेस देने की ज़रूरत होगी। क्या हेल्थ आईडी कार्ड को डिलीट किया जा सकेगा, आइए इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
NHA के मुताबिक अगर आप चाहें तो अपना हेल्थ आईडी कार्ड डिलीट कर सकते हैं। इस मामले में आपके पास दो विकल्प हैं। अगर आप चाहें तो अपने हेल्थ आईडी कार्ड को स्थायी तौर पर डिलीट कर सकते हैं या इसे स्थायी तौर पर भी निष्क्रिय किया जा सकेगा। अगर आप स्थायी तौर पर डिलीट करने का विकल्प चुनते हैं तो आपकी सभी जानकारियां पूरी तरह से डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद आप कार्ड में दर्ज किसी भी तरह की जानकारी को दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसे अस्थायी तौर पर निष्क्रिय करने का विकल्प चुनते हैं तो सिर्फ निष्क्रिय किए जाने की अवधि तक ही कार्ड में दर्ज जानकारियों को एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। हेल्थ आईडी कार्ड बनवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आइए इसके विषय में भी हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप किसी भी अस्पताल में भर्ती हैं तो उस दौरान किसी भी समय अपने डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड को भी हेल्थ आईडी के साथ लिंक कर सकते हैं। इससे आपकी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां हेल्थ आईडी में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगी। इस हेल्थ कार्ड के जरिए आप देश भर के सत्यापित डॉक्टरों की पहचान कर पाएंगे और उन तक पहुंच पाएंगे। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए जन्म से ही डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं। आप अपने हेल्थ आईडी कार्ड तक पहुंचने के लिए एक नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं। नॉमिनी आपके पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड को देखने या मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है। डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस जान लेते हैं। हेल्थ आईडी कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी NDHM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपको क्रिएट योर हेल्थ आईडी का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस नए पेज पर आते ही आपके सामने दो विकल्प होंगे। अगर आप अपने आधार कार्ड का उपयोग करते हुए आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो जनरेट विया आधार कार्ड को क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड का नंबर डालने के लिए कहा जाएगा। इसके साथ ही आपसे सहमति मांगी जाएगी। अगर आप सहमत हैं तो आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक OTP जाएगा। आपको OTP को डालकर वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपसे आपके मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ जिस मोबाइल नंबर पर आपके OTP आया है वह मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक और OTP जाएगा। इस OTP कोड को डालकर एक बार फिर वेरीफाई करना होगा। आपके नंबर पर 14 अंकों की एक हेल्थ आईडी नंबर के साथ एक और मैसेज जाएगा। इस मैसेज में दिए गए लिंक के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे आपका नाम, जन्म का वर्ष जैसी सामान्य जानकारियां मांगी जाएगी। सभी जानकारियां भली भांति भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपका हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा। डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड को केवल मोबाइल नंबर से भी अप्लाई किया जा सकता है। मान लीजिए किसी यूज़र के पास मौजूदा हालात में आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में वह अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड को अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपने वहां पे एंटर करके वेरीफाई करना होगा। आपको यहां अपनी फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, पता, इस तरह की कुछ जानकारी यहाँ पे देनी होंगी। अब जो पेज आपके सामने खुलकर आएगा उसमें मांगी गई जानकारियाँ आपको भली भांति भरनी होगी। पूरी जानकारी भरने के बाद आपका हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट हो जाता है। देन इसके बाद आप यहाँ से इसको डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड वाले बटन को क्लिक करके इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ अपने हेल्थ आईडी कार्ड को डाउनलोड कर लिया है और हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जैसे ही आपका ये हेल्थ आईडी कार्ड ओपन हो जाता है और आप इसको हार्ड कॉपी पे प्रिंट भी कर सकते हैं।